खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर पलवल स्थित केसी वाटिका में अखिल भारतीय विश्वकर्मा पांचाल महासभा पलवल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिरकत की। राज्य मंत्री गौरव गौतम ने भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने विश्वकर्मा दिवस एवं गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदू संस्कृति में त्योहारों का विशेष महत्व है। त्योहारों के माध्यम से आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा दिया जाता है। त्योहार एकता के सूत्र में बांधने का कार्य करते हैं। सनातन धर्म हमेशा लोगों की समृद्धि और समाज के विकास में अहम भूमिका निभाता है। गौरव गौतम ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरू कर श्रमिकों और कामगारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। इस योजना के तहत श्रमिकों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। गौरव गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब पिछड़ा वर्ग के लोगों को आर्थिक मदद देकर अंतिम पंक्ति से आगे लाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर नायब सैनी के हाथों में सौंप दी है। भाजपा पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता को भी बड़ी जिम्मेदारी प्रदान की जाती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करके दिखाई, लेकिन पार्टी में हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मध्यम परिवार से निकलकर आए हैं, जो हर व्यक्ति की पीड़ा को समझते हैं और रात को 1 बजे भी मुख्यमंत्री आवास पर लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुनते हैं। गौरव गौतम ने कहा कि गरीब एवं वंचित लोगों की आवाज को सुनेंगे। गरीब लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विरासत को बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। सरकार की सभी योजनाओं का लाभ गरीब लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पलवल में विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। तो अभी मेरी तो कम उम्र है, मैंने तो कम चुनाव देखे हैं। याद होगा ये बैठे हुए सबने 2-2, 5-5, 10-10 चुनाव देखे। पहला ऐसा चुनाव होगा जहां लोग दिखे कहीं और वोट मुझे दिया। भय और दहशत के माहौल में ये चुनाव, और जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहे वो महान मूर्ति भी यहाँ सब बैठी हुई हैं। उन्होंने भी एकदम उस दहशत के माहौल में आशीर्वाद दिया जब लोग कतई कह रहे थे मार देंगे और कल फांसी और आज मुकदमा और आग जेल। इनका भी दिल की गहराइयों से हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करता हूं। आज के दिन हम सब लोग मिलकर सभी उन शिल्प श्रमिकों की, शिल्पकारों की पूजा करते हैं जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, जिनके माध्यम से समाज बना है। आज का दिन का ये महत्व हम सब के, खास करके हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा महत्व है। आप सबको अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से आप सबको विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली का पावन पर्व गया है, इसकी भी शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी प्रकार समाज को एकत्रित करते हुए समाज के अच्छे कामों के लिए मुझे इस्तेमाल करना। मैं आपको इस मंच के माध्यम से भरोसा देता हूं। जिस भरोसे के आप आशीर्वाद आपने मुझे दिया है, उससे ज्यादा भरोसे से आपके साथ खड़ा मिलूंगा। ये भरोसा देने के लिए आज मैं इस मंच पर आया हूं। आप अभी चुनाव हुआ है, दीपावली हुई है, एमएलए बनाया है, मंत्री बनाया है, बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं आप सबको मेरी ओर से मैं देता हूं। बहुत ज्यादा आज कुछ कहने को है नहीं, मन प्रफुल्लित है इस पूरे समाज को देखकर। बहुत मन से आशीर्वाद दिया आपने। और रही चीकू भैया, जिन कामों की आप बात कर रहे हो, ये मंच पे आपने कह तो दिया है, लेकिन मेरे लिए मंच के काम नहीं है, ये बंद कमरे के काम है। चिंता ना करो, आपकी पीड़ा के साथ खड़ा हूं। आप समाज को एकत्रित करके लाइए। समाज से बड़ा कोई नहीं होता, किसी में ताकत नहीं है समाज से बड़े होने की। और सरकार में आपने चुन के अपना छोटा भाई आपने भेजा हुआ है। सरकार और समाज दोनों बहुत बड़ी चीज होती हैं, आप इसकी चिंता मत करना। मैं आपके साथ खड़ा हूं, हर मोड़ पर खड़ा हूं। समाज के काम के लिए जो ड्यूटी आप मेरी लगाओगे, उस ड्यूटी में मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आप सब लोग इस समाज को एकत्रित करके रखो। ये आने वाले समय में अच्छे कामों के लिए हमारे इस देश के प्रधानमंत्री ने 1 साल पहले विश्वकर्मा डे पर 15,000 करोड़ रुपया बांटा था। एक ही दिन में जो श्रमिक होते हैं, जो छोटे व्यापारी एक प्रकार से उनको कह सकते हैं,
एक ही दिन में 15,000 करोड़ रुपया उनके खातों में डालकर इस देश में विश्वकर्मा समाज के सभी लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया था। इस देश के प्रधानमंत्री लगातार आपका समाज हो, ओबीसी समाज हो, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो समाज में अपनी अच्छी भूमिका निभा सकता हो और समाज के लिए कुछ कर सकता हो, वो आर्थिक रूप से कमजोर हो, उसको पहली पंक्ति में लाने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने आज नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज को इस प्रदेश की कमान सौंपने का काम भी इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी से पहले ही कहते थे कि तुम में ताकत है तो कोई ओबीसी मुख्यमंत्री घोषणा ही करके दिखाओ, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं कि ओबीसी समाज का कोई मुख्यमंत्री घोषित करते हैं। और हमारी पार्टी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पहले मुख्यमंत्री बनाए और दोबारा भी पब्लिकली अनाउंस किया कि नायब सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, और उन्हीं बातों पर उतरते हुए आज हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज समाज का ऐसा व्यक्ति जो मध्यम और गरीब परिवार से निकलकर इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, वो गरीब की और मध्यम परिवार की पीड़ा को समझता है। वो व्यक्ति रात को 1 बजे तक भी मुख्यमंत्री आवास में जाओगे तो आपको खड़ा मिलेगा। ऐसा मुख्यमंत्री आपके समाज से चुनकर गया है। हम आज उनका भी धन्यवाद करते हैं और हमें उनकी कैबिनेट में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने भी किया कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो अंतिम व्यक्ति, जो गरीब और मध्यम परिवार का व्यक्ति है, जो पिछड़ा है, वंचित है, उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। उसके सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक विरासत को बनाने के लिए उसको अग्रसर भूमिका में कैसे लेकर आए, उस पर हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। हम पूरी भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने ओबीसी समाज से हमें एक बार नहीं दोबारा मुख्यमंत्री दिया है। आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे बना रहे। जिस प्रकार से आपने चुनावों में इतना प्यार, अपने बच्चे को जैसे प्यार देते हैं ऐसा लाड़ प्यार दिया और झोली भर भर के वोट दिए एकदम। आप सबका आज भगवान विश्वकर्मा दिवस पर आज पूजा का आयोजन था। पूरे 36 बिरादरी के लोग आज एकत्रित हुए हैं। हमने सभी प्रदेशवासियों को आज विश्वकर्मा पूजा की और गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की सभी की शुभकामनाएं दी है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वकर्मा डे पर पिछले साल एक ही दिन में 15,000 करोड़ रुपया से नीचे विश्वकर्मा काम करने वाले छोटे व्यापारी, कारीगर उनको दिया था। उनका भी आज आभार व्यक्त किया। गौरव जी, दिवाली के साथ साथ ये 6-7 त्योहार पड़ते हैं बड़े, जैसे धनतेरस से लेकर के फिर नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के मामले में, और दिवाली हो गई, फिर गोवर्धन पूजा और विश्वकर्मा पूजा, इस तरह से 6-7 त्योहार पड़ते हैं। हिंदू परंपरा है, क्या कहेंगे? हिंदू संस्कृति में पूरे समाज को जोड़ के रखना, पूरी परंपराओं के द्वारा इस पूजा पाठ किया जाता है और भगवान श्री राम, लक्ष्मी माता, भगवान विश्वकर्मा, गोवर्धन बाबा सब हमारे लोगों पर असीम कृपा करते हैं और इस समाज को, इस देश को हम उनसे समृद्धि की, विकसित समाज की, अच्छे समाज की उनसे कामना करते हैं कि समाज अच्छा बना रहे। ग्रेप टू लागू किया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से एनसीआर के आसपास के इलाकों में, परंतु पॉल्यूशन फिर भी नहीं रुका। किस तरह एक्शन लेंगे उस तरह आप देखें तो अधिकारी लोग देख रहे हैं किस प्रकार का होगा, लेकिन त्योहार था, लोगों ने त्योहार का आनंद लिया है, पर्व का आनंद लिया है और उनको शुभकामना देता हूँ।